Hello, college teens. This is me, Ifita, and you all are watching Ignu Pathshala. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट कोड BHIE 144। ये भी हिस्ट्री का ही एक सब्जेक्ट है एंड इसमें हम देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया, क्या क्या जो है सोर्सेज हैं पूरी बुक के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद यूनिट नंबर 1। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में ऐसे कुछ खास है नहीं, सिंपल बस स्टोरी फॉर्म में समझना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 है नहीं। आगे आने वाले चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरी बुक के अंदर 20 यूनिट्स हैं, 20 चैप्टर है, काफी मोटी बल्कि बुक है ये। सो फर्स्ट चैप्टर को स्टोरी की तरह समझना, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज आप मेरी बात मानो तो रीड करके देख लो एक भी लाइन, अगर आपको समझ में आ जाए तो। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है हिस्टोरियोग्राफी की। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो भी इवेंट पास्ट में हुआ है, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड किया गया है, मतलब उसका रिकॉर्ड बनाया गया है कि हाँ ये चीज जो है इस टाइम पे घटित हुई थी, ठीक है, हुई थी पास्ट के अंदर। सो द वे जो हिस्टोरियंस थे उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे, उसकी स्टडी को ही हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 10 साल पहले मान लो मैं डायरी एंट्री करती हूँ, आज से 10 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ हुआ तो मैंने उस दिन वो डायरी में लिख दिया, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर कोई मेरी वो डायरी उठा के पढ़ेगा तो उसी को हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे ही जब पुराने टाइम में जो इवेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करे गए हैं, जो बुक्स मिलती हैं, जो लिखी हुई चीजें, जो सोर्सेज मिल रहे हैं, उनको किस टाइप से स्टडी किया जा रहा है, उसी को हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। ओके, तो हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट हुई यूरोप में कि जो भी सोर्सेस थे हिस्ट्री के उनको जब पढ़ना स्टार्ट किया गया, रिकंस्ट्रक्ट की गई हिस्ट्री कि भाई अगर इंडिया है तो इंडिया की सोसाइटी आज से 100 साल पहले कैसी थी, ठीक है, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें होती थी, क्या हिस्ट्री रही है इंडिया की या यूरोप की क्या हिस्ट्री रही है, तो उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब लोग जो है हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट मानने लगे। सो 19th सेंचुरी के दौरान वेस्टर्न थॉट व्यू हिस्ट्री एज अ फंडामेंटल टू एनी सिविलाइजेशन। तो जो यूरोपियंस थे, क्योंकि यूरोप में ये सब बातें हो रही है, पता है यूरोप की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, इसलिए हो रही है क्योंकि यूरोप एक ऐसा रीजन था जो बहुत जल्दी डेवलप हुआ, ठीक है। बाकी देश तो सबकी इकोनॉमी वगैरह इतनी डाउन चल रही थी कि कहाँ वो हिस्ट्री पे ध्यान देंगे, उन पे प्रेजेंट ही नहीं समझ रहा था। सो यूरोप बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, तो यूरोप जो है इकोनॉमी से हटके भी अलग अलग चीजों पे ध्यान दे रहा था। तो हिस्टोरियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है। एंड जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई वगैरह एजुकेटेड लोग थे, तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने बोला कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। किसी भी सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हिस्ट्री, कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, पास्ट क्या रहा है। जितना अच्छा उनका पास्ट होगा उतनी ही अच्छी उनकी प्रेजेंट सिविलाइजेशन होगी। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, ग्रेसियो रोमन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज, सब जगह पे हमें उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स, जब उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया, इस टाइम पे इंडिया कॉलोनी थी, 18th-19th सेंचुरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो भारत देश क्या था? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, जहां पे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया को। तो उस टाइम पे जब इंडिया की हिस्ट्री स्टडी करने की बात आई वेस्टर्न लेंस से, वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने कनेक्ट किया कि जो हमारे यूरोप की हिस्ट्री रही है, ऑब्वियसली वो यूरोप से आए हैं तो वो यूरोप से ही कंपेयर करेंगे। तो जो यूरोप की हिस्ट्री थी ना, वो एक सीधी साधी स्ट्रेट क्रोनोलॉजी में थी, ठीक है, कि हम अच्छे से जो है क्या कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि इन लोगों ने रूल किया, इससे पहले ये थे, ठीक है, तो वो प्रॉपर कनेक्ट हो पा रहा है, डिफरेंस नहीं है। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने क्या देखा कि इंडिया के अंदर जो लैक करती है क्या, एक स्टैंडर्ड लीनियर क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव्स, यानी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर ही पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 11th-12th में, जिनके पास ह्यूमैनिटीज होगी या फर्स्ट सेकंड ईयर में अगर आपने हिस्ट्री ऑप्ट की होगी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग इम्पैक्ट था उसका, है ना, कि कहीं पे फर्स्ट फेज चल रहा है इंडस वैली का, कहीं पे सेकंड फेज चल रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म नहीं था पूरे इंडिया में। तो जब हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने की बात आई तो एविडेंस भी ऐसी मिले कि कहीं पे फर्स्ट फेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कहीं पे सेकंड फेज है, और कहीं पे डिक्लाइन होना इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। तो डिफरेंट डिफरेंट फेज थे, तो उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लेंस से। अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, इंडिया हिस्ट्री इज हिस्टोरिकल। तो यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा इसलिए दिया जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, जहां पे बात हो रही है इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की। सो
वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस थे वो तो कह चुके थे कि भाई इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, इंडिया इज आ हिस्टोरिकल। सो बट ये बोलने के बाद भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां से हमें काफी अच्छे सोर्स हैं हिस्ट्री के, जहां से हमें हिस्ट्री के बारे में इंडिया की पता चलता है। कौन सा सोर्स है? राजा तरंगिणी, जो किसने लिखी थी? कल्हाना ने, 12th सेंचुरी में। नेक्स्ट, द कॉलोनियल एंड फिलोसफिकल फ्रेमवर्क। सो जिस टाइम पे इंडिया कॉलोनी था, किसकी? ब्रिटेन की। सो उसमें पहला व्यू आता है ओरिएंटलिस्ट का व्यू, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट व्यू करते हैं। ओरिएंटलिस्ट कौन थे पहले में जान लेते हैं। ओरिएंटलिस्ट वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो बिलीव करते थे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, ठीक है, इंडिया का जो कल्चर है, जो वैल्यूज है, उसको प्रिजर्व करने की नीड है। क्यों प्रिजर्व करने की नीड पड़ रही थी? अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो खुद ही समझ में आएगा। क्योंकि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए तो वो बहुत ही ज्यादा जो अपना धर्म प्रचार है, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, एज वेल एज वेस्टर्न पहनावे को प्रमोट कर रहे थे। जो हमारी आज की आप इंडिया की सभ्यता में देखो तो आप यही देखोगे, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड का। सो थिंकर जैसे कि जेम्स मिल, उन्होंने अपने वर्क में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। हिंदू हिंदू सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड के अंदर। बट इन्होंने क्या देखा कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। बट ऐसा नहीं है, जब हम प्रॉपर बुक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर जैसा पीरियड, ठीक है, कितना काफी फ्लरिश रहा हमारा इंडिया, कितना अच्छा रहा, कि सोने की चिड़िया कहलाता था उस टाइम पे। और भी बहुत सारे रूलर्स आए हैं जिनके कार्यकाल में इंडिया की छवि जो है बहुत अच्छी रही है। नेक्स्ट, द हेगेलियन व्यू। हेगेलियन का मानना था कि इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है। अगेन यहाँ पे कोई रियल कल्चर प्रोग्रेस हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। नेक्स्ट ग्रुप था ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का, ठीक है। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का मतलब होता है कि जहां पे एक पर्सन का रूल हो, ठीक है, अथॉरिटेटिव रूल हो, ठीक है, तानाशाही होती है ना, इस टाइप से। सो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म इसलिए बोला गया इंडियन हिस्ट्री को कि यहाँ पे ज्यादातर हम क्या देख रहे हैं कि राजा 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 का रूल देख रहे हैं। ज्यादातर जो भी सोर्सेज मिलेंगे उसमें किसकी बात हो रही है? किंग्स की बात हो रही है। किंग्स ने क्या किया, कैसे उन्होंने टेरिटरी एक्वायर की। सो इसीलिए इसको डेस्पोटिज्म का जो है टैग दिया गया कि यहाँ पे हम मेजोरिटी जो पावर है वो एक पर्सन के हाथ में देख रहे हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न डिवीजन। बट कुछ लोग आए जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, कुछ हिस्टोरियंस आए जैसे कि डीडी कोशाम्बी, ठीक है, वीएस पाठक, रोमाली थापर। रोमाली थापर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री ना हो। सो इंडिया की भी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल। जो वेस्टर्न मॉडल है जहां पे हम प्रॉपर हिस्ट्री को कनेक्ट कर पा रहे हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चाइनीज हिस्ट्री को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बट इंडिया की हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड एक मेजर पॉइंट कि इंडिया की हिस्ट्री इतनी डिफरेंट क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर पहले से ही बहुत ही ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। अलग अलग टाइप का रिलीजन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग एरिया ऑक्यूपाइड थे अलग अलग किंग्स के द्वारा, तो सभी एरिया की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। अब हिस्टोरिकल ट्रेडिशन क्या है? हिस्टोरिकल ट्रेडिशन का मतलब है, रोमाली थापर के अनुसार अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन क्या क्रिएट करता है कि व्हेन अ सोसाइटी पजेस अ स्ट्रक्चर सेंस ऑफ द पास्ट, यानी कि जब एक सोसाइटी को अपने पास्ट के बारे में एक स्ट्रक्चर वे में पता हो कि हाँ हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, फिर हमारे पूर्वज कौन थे, फिर हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, तो इस टाइप से। And those aspects of the past record orally or in text which are consciously transmitted from generation to generation carrying the sensitivity of antiquity and a belief historicity। अब इसका मतलब क्या है कि हमें खाली रिटर्न टेक्स्ट नहीं देखने के लिए मिलते हैं पास्ट के, ओरली भी जो है स्टोरी के फॉर्म में, टेल्स के फॉर्म में जो है जो हिस्ट्री है उसको क्या किया जाता था, ट्रांसमिट किया जाता था एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब हिस्टोरिकल ट्रेडिशन का हम देख लेते हैं। 3 मेन फीचर्स हैं इसके। फर्स्ट, हिस्ट्री, ठीक है, लोगों को अपने जो पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से की इवेंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कुछ याद रहे ना रहे, कोविड का जो इरा था वो सबको याद रहेगा कि कैसे कोरोना आया, क्या हालत खराब हुई थी कोरोना के टाइम पे। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए इवेंट्स की। नेक्स्ट, वो इवेंट क्यों हुए, उनका पर्पस क्या था, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टूवर्ड्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। अब अर्ली इंडियन हिस्ट्री को फंडामेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट रीजनल सोशल स्टैंड्स में बांटा जाता है। पहला है पुरानी ट्रेडिशन, जहां पे हम पुराण देख रहे हैं, है ना, जहां पे किसकी बातें हो रही हैं, ब्राह्मण्स की बातें हो रही हैं कि ब्राह्मण्स कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ करते थे। किंग्स की बात हो रही है, राजाओं राजाओं की लीनेज की बात हो रही है।
कि राजा के बाद कौन गद्दी पे आया, कैसे को हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉइन देखने के लिए मिलते हैं जो राजा अपने नाम पे प्रिंट करवाते थे। सेकंड है श्रमणिक ट्रेडिशन, जहां पे हम बुद्धिस्ट और जैनास का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, उनके सोशल रिलीजियस फ्रेमवर्क के बारे में जान रहे हैं कि कैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट आए, जैनास टेक्स्ट आए, बुद्धिज्म कैसे इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया के अंदर, जैनिज्म कैसे आया। थर्ड इज द पार्टिक ट्रेडिशन, जहां पे हम क्या देख रहे हैं, एन ओल्डर अंडरलाइंग ओरल substratum of poets and bards who formulated the core heroic tales and genealogies of high status clan। हाई स्टेटस क्लान का मतलब क्या है, जो उच्च वर्ग था सोसाइटी के अंदर, उनके लिए कैसे पोएट्स जो थे, पोएट्स कौन होता है, कवि, कवि कैसे पोएम लिख रहे हैं। नेक्स्ट, perception and recording of past in early India। When analyzing how early Indian society choose to represent transition and change, historian must track 5 major elements। जब भी इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है एंड इंडियन सोसाइटी के अंदर कैसे बदलाव आया पुराने टाइम से अब तक, मॉडर्न टाइम तक, जब इस चीज को स्टडी किया जा रहा है, तो हिस्टोरियंस को 5 एलिमेंट हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट इज एलाइट एंड रूलिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें राजा महाराजाओं का रोल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तो किंग्स का पर्सपेक्टिव, उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द नोशन ऑफ चेंज, perception of historical change are inherently embedded within the historical tradition of individual communities। यानी कि हर एक कम्युनिटी के लिए जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है ना। अगर आप पार्टीशन का टाइम देखो या पुराने टाइम पे भी चले जाओ, तो हर एक जो एरिया है उसकी अपनी ही एक हिस्ट्री है, अपना यू नो कश्मीरी के लिए आप देखोगे तो जिस टाइम पे कश्मीरी पंडितों को रिफ्यूजी कैंप्स में डाला गया, तो जब आप आज भी उनसे उनका मतलब पूछोगे ना, पुराने टाइम जो अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, अपने ग्रैंडफादर मदर से सुनते आ रहे हैं, तो वो कितना पेनफुल टाइम था। तो हम यही कह सकते हैं, अब कश्मीर का जो इम्पैक्ट था वो ऑब्वियसली बात है वेस्टर्न एरिया पे या नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे, या फिर अगर हम साउथ की बात करें इंडिया की, तो उस पर नहीं पड़ा। तो नीचे के लोगों को उतना नहीं पता जितना जो कश्मीरी पीपल्स है, जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो हिस्ट्री है वो वही जानते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, privilege the present। History is inevitable, recorded from a specific point in time, meaning the priorities and biases of the author contemporary present। यानी कि ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक इवेंट को, जो पास्ट का इवेंट है उसको कैसे ऑथर लिख रहा है, ये प्रेजेंट शेप करता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो जो पुराने टाइम की लिखी हुई है, तो काफी पुरानी है, तो ऑथर ने उसको कैसे लिखा है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेप करता है। अगर मैं जैसे मैं असम रीजन नहीं गई हूँ, अगर मुझे असम रीजन के बारे में फॉर एग्जाम्पल कोई बुक मिली, अगर मैं उस बुक में पढ़ रही हूँ, तो असम को लेके जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, क्योंकि मैंने वहां पे विजिट नहीं किया, वो कहाँ से बनेगा, वो उस बुक से बनेगा, है ना, जो मैं बुक पढ़ रही हूँ। थर्ड, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग टेक्स्ट। Literary creation must be situated accurately within their contemporary environment, tracking the precise relationship between the author, the text, and the target audience। यानी कि जो भी टेक्स्ट है उसको प्रॉपर क्रिएट करना चाहिए, क्या रिलेशनशिप देख के, ऑथर का, ठीक है, एंड टेक्स्ट का, एज वेल एज टारगेट ऑडियंस का। सेकंड, क्रोनोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, प्रॉपर नैरेटिव होना चाहिए, कुछ भी मिसमैच भी नहीं होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जब हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं तो क्रोनोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ट्रांजिशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, अब यहाँ पे हम 2 मेन जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है उनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इतिहास पुराण ट्रेडिशन, सेकंड इज शमनिक बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन। अब इस पे आ जाता है शो ऑफ नोट, लिखो 10 मार्क्स के अंदर। सो पहला है हमारा इतिहास पुराण ट्रेडिशन, जहां पे हम देखेंगे कि ज्यादा मेन किसकी बात हो रही है, जो राजा महाराजाओं के कोर्ट से, जो ब्राह्मण से, उनकी बात हो रही है। बुद्धिस्ट में क्या बात हो रही है, बुद्धिस्ट और जैना ट्रेडिशन के अंदर होती थी मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन जो है रहते थे, वहां पे राजा महाराजा वाला इन्वायरमेंट नहीं होता था, सिंपल मोनेस्ट्रीज होती थी, ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि एक्सपेंसिव होती थी, नॉर्मल मोनेस्ट्रीज होती थी, और वो ऐसी लग्जरी लाइफ भी नहीं जीती थी जैसे राजा जीता था। फोकस क्या रहता था यहाँ पे कि राजा ने कितनी टेरिटरी एक्वायर की, राजा का जो कार्यकाल है वो कितना अच्छा रहा, राजा ने क्या क्या चीजें की, क्या क्या सक्सेशन किए, कितनी टेरिटरी अपने अंदर ली, अपने जो एम्पायर है उसके अंदर ली। मोनेस्ट्रीज के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मोनेस्ट्रीज को कौन फाउंड कर रहे हैं, ठीक है, मोनेस्ट्रीज के फाउंडर कौन है, किस जैन ने फाउंड की, किस जो है बुद्धिस्ट जो स्कॉलर है उन्होंने फाउंड की। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न्स।
रूलिंग इलाइट राजा एंड हाई स्टेटस फैमिली। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादातर किसकी बात हो रही है, जो हाई स्टेटस फैमिली है उनकी बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अर्बन ट्रेडिंग ग्रुप, वेल्दी एग्रीकल्चरिस्ट एंड रॉयल कन्वर्ट्स। अब अर्बन ट्रेडिंग ग्रुप की क्यों बात हो रही है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे ना, डोनेट करते थे मोनेस्ट्रीज के अंदर, इसलिए इनकी बात हो रही है। रॉयल कन्वर्ट्स की क्यों बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे राजा ऐसे थे जो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे या कोई भी अदर रिलीजन फॉलो करते थे, बाद में वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर। की आइडियोलॉजिकल ड्राइवर क्या थे, राजा क्या करते थे, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते थे। अब बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन की वजह से क्या हुआ कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी, ब्राह्मणिज्म ने सोसाइटी के अंदर थ्री टीयर जो है, थ्री नहीं फोर, फोर क्लासिफिकेशन कर दिए थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन तो को तोड़ते हुए बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ऐसी फिलोसफी आई जो सबको इक्वल ट्रीट करती थी। आई होप आपको जो है चैप्टर समझ में आ रहा हो। सिर्फ इतिहास का मतलब क्या है, जो पास्ट में हो चुका है ना। सेकंड, पुराण का मतलब क्या है, जो विच इज ओल्ड, पुराने टाइम के मिथ, स्टोरीज, कोई इवेंट। एम्बेडेड हिस्ट्री, एम्बेडेड हिस्ट्री को भी हम कनेक्ट करते हैं सेक्रेड और रिचुअल टाइप, जैसे कि ऋग्वेदा एंड द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स ने जो जो चीजें बोली हुई हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या आता है, धनस्तुति हिम्स। हिम्स का मतलब होता है भजन। तो हम क्या देखते हैं हिस्ट्री के अंदर कि भजन जो है गाए जाते थे, लिखे जाते थे, किसकी प्रेज में, जब राजा पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है जब राजा एक तरीके से पॉइंट्स को अपॉइंट करता था ना कि भाई आपको जो है इस टाइप से हिम्स कंपोज करनी है, मेरा मेरी प्रशंसा करते हुए, तो मैं आपको क्या दूंगा, पैसा दूंगा, धन दूंगा। सो उस टाइम पे जो पॉइंट्स क्या करते थे, हिम्स लिखते थे राजा के प्रेज में, कि राजा ने कैसे जो है विक्ट्री की, कैसे कैटल रेड की, या कैसे जो है अपनी वेल्थ जो राजा जीत के ला रहा है उसको प्रजा में बांटा, जिससे जो प्रजा है उनका जो मेन कंसंट्रेशन हो, वो खुश रहे एंड सपोर्ट करें राजा को। नेक्स्ट है नरसिम्हिस एंड गाथास, सॉन्ग्स एंड पोएम, जो कि सेलिब्रेट करती थी हीरोइक ह्यूमन एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग एंड चीफ। यानी कि जब राजा और चीफ जो है जीत के आते थे तो कैसे उनके लिए सॉन्ग और पोएम गाई जाती थी। ओरिजिन मिथ्स एंड, देखो लास्ट पॉइंट है इसमें, ओरिजिन मिथ एंड जियोलॉजी। तो यहाँ पे हम कैसे देखते हैं कि कोई एक रिचुअल परफॉर्म किया गया हिस्ट्री में, कैसे आज तक जो हम देखते हैं कंटिन्यू होता आ रहा है। जैसे राजा जब गद्दी पे बैठता था उससे पहले उसका क्या होता था, एक तरीके से राज्याभिषेक होता था। तो वो जनरेशन टू जनरेशन जब तक किंगशिप रही, ये राजा महाराजा वाला चीज रही, तब तक वो रिचुअल जो है परफॉर्म होता आया, चाहे गद्दी पे कोई भी बैठे उससे पहले उसका राज्याभिषेक होगा प्रॉपर। नेक्स्ट, एक्सटर्नलाइज हिस्टोरिकल फॉर्म्स। पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद हम देख रहे हैं कि कैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग वाज रिलीज फ्रॉम इट्स रिचुअल कंटेनमेंट एंड बिकेम एक्सटर्नलाइज इनटू ऑटोनॉमस सेक्युलर लिटरेरी जनरल्स। यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद हम देख रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स हिस्ट्री की। पहली फॉर्म क्या है, कैरिटास, रॉयल बायोग्राफीज, कि कैसे राजा जो है अपनी बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब क्या है, अपनी जीवनी लिखवा रहे हैं। प्राइम एग्जांपल क्या थे, बनाभट्टा ने लिखवाई हरिश्चंद्र, बनाभट्टा ने क्या ली, हर्ष चरित्र। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है, हर्ष चरित्र होगा, एच आएगा बीच में। नेक्स्ट इज संध्याकर, संध्याकर निंदन, रामचरित्र, रामचरित्र आएगा यहाँ पे भी। तो ये पोएट का नाम है, जिन पोएट ने लिखी। बाना भट्ट याद कर लेना, बाना भट्ट ज्यादा इजी है। बाना भट्ट ने क्या लिखी, हर्ष चरित्र लिखी। प्रशस्ति एंड इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति लिखवाई जाती थी प्रेज में, ठीक है, कि बढ़ा चढ़ा के राजा के बारे में बताओ। एंड और मेन चीजें क्या लिखवाते थे प्रशस्ति के अंदर और इंस्क्रिप्शंस के अंदर, कि इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया जाता था कि भाई क्या क्या चीजें राजा ने करी, एंड क्या क्या जो मेजर जो है वॉर थे वो राजा ने जीते, तो राजा की विक्ट्रीज बताई जाती थी। क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स के अंदर हम बता रहे हैं कि स्टैंड अलोन रीजनल और स्टेट क्रॉनिकल फोकस सेंट्रली ऑन हिस्टोरिकल इवेंट एप्टोमाइज्ड बाय कल्हानाज राजतरंगी। तो इसमें हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉपर हिस्टोरिकल इवेंट्स किसी भी प्रॉपर रीजन के, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे वो साउथ इंडिया हो, एक प्रॉपर जो प्रॉपर रीजन है उसकी क्या हिस्ट्री रही, कौन राजा रहा, उसके बाद कौन बना, फिर क्या मेजर मेजर वॉर लड़े, क्या टेरिटरी ऑक्यूपाई करी, क्या उन्होंने अपनी प्रजा के लिए किया। तो एग्जाम्पल क्या है, कल्हानास राजतरंगी। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन डू नॉट डेवलप इन वैक्यूम, दे alter radically डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द वाइडर पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जो हिस्ट्री थी, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से डेवलप हो गई,
एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहा है उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे हम पहले क्लैन बेस्ड सोसाइटी देखते थे, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो वहां पर ज्यादातर इकोनॉमी कैसी थी कि चरवा, पेस्टोरल सोसाइटी का मतलब होता है कि जहाँ पे चरवाहे हो, कैटल हो, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल आइडेंटिटी एंड एनकॉर टू यूनिलिन किन। अब देखो मैं सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ। वहां पे उस टाइम पे क्या होता था कि राजा ना होके चीफ हुआ करते थे, ठीक है। और चीफ क्या करता था, चीफ कैटल रखता था। कैटल इन द सेंस कि बहुत सारी गायें होती थी उसके पास, हजारों की संख्या में बकरियां होती थी। एंड जिसके पास जितनी कैटल होगी ना, वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाएगा अपने ग्रुप के अंदर। ये अर्ली वैदिक पीरियड है, ठीक है। फिर मोनार्कल स्टेटस आया जब राजा महाराजा आए, ठीक है। आयरन आ गया उस टाइम पे, एग्रीकल्चर आ गया। धीरे धीरे क्या है, ब्राह्मण्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हुए और सोसाइटी के अंदर आ गया वर्ण सिस्टम। फिर हमारे पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। जिस टाइम पे लैंड ग्रांट चल रहे हैं, ब्राह्मण्स को लैंड दिया जा रहा है, टेम्पल्स को लैंड दिया जा रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या चल रहा है, जितने भी राजा है ना, उनके बीच में सिर्फ टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की होड़ चल रही है। यहाँ पे समरी आ गई चैप्टर की, ठीक है, आप पढ़ लेना। एंड यहाँ पे मेन मेन कीवर्ड्स हैं। संघ किसको कहते हैं, करिता किसको कहते हैं, वंशावली क्या है, एम्बेडेड हिस्ट्री क्या है। एम्बेडेड हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा चुकी क्या है। वंशावली भी क्या थी, एक लिटरेरी जेनरे, क्रॉनिकल थी, क्रॉनोलॉजिकल क्रॉनिकल थी एक स्टेट की। वंशावली हम उसको कहते हैं कि जब कोई राजा अपने स्टेट की, अपने एरिया की प्रॉपर क्रॉनोलॉजिकल हिस्ट्री लिखवाता है कि भाई ओरिजिन कौन फाउंडर था उस डायनेस्टी का, ठीक है, एंड कैसे उनकी प्रॉपर हिस्ट्री चली आ रही है। कैरिटा, कैरिटा क्या है मैं आपको बता ही चुकी। संघ का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। बुद्धिस्ट का जो बुद्ध होते हैं ना, बुद्धिस्ट जो रिलीजन फॉलो करते हैं, मॉन्क्स हो गए, नन कहा जाता है उनको, लेमेन कहा जाता है, तो एंड ले वुमेन, इनका जो ग्रुप है ना, इसी को हम कहते हैं संघ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई नो दिस सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट, बट अगर आप स्टोरी की तरह समझोगे, एंड मेन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पे सिर्फ ध्यान देना है चैप्टर के अंदर, सिर्फ वही बचा सकता है। और मैं कराऊंगी भी पीवाईक्यूज। लेट थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है, नो 29 को एग्जाम है, बट मेरी कोशिश रहेगी मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करा दूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।